आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः पाठ्य पुस्तकस्य अभ्यासः शैमुषी भाग 1 कक्षा 9वीं के लिए यह पाठ लेकर आए हैं। पाठ्य पुस्तक का अभ्यास पाठ 6 भ्रांतो बालः। चलिए अब हम इसके अभ्यास को समझते हैं। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः पाठ्यपुस्तकस्य अभ्यासः। प्रश्नः फर्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इन प्रश्नों के उत्तरों को करने के लिए आपको पाठ की हिंदी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप पाठ की हिंदी बार बार समझा करें, वीडियो को बार बार देखा करें, तभी आप इन आंसर्स को पैराग्राफ में से आंसर फाइंड कर पाएंगे और इनकी हिंदी को अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट है आपका बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। उत्तर बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। सेकंड क्वेश्चन बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूवुः। उत्तर बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थं त्वरमाणा बभूवुः। थर्ड है मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। उत्तर मधुकरः बालकस्य आह्वानं न अमन्यत यतः सः मधुसंग्रहे व्यग्रः आसीत्। फोर्थ है बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत। उत्तर बालकः चञ्चवा तृणशलाकादिकमाददानं चटकम् अपश्यत। फिफ्थ है बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। उत्तर बालकः चटकाय स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दानस्य लोभं दत्तवान्। नेक्स्ट है खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत। उत्तर खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत मित्र त्वम् अस्मिन् निदाघ दिवसे किं पर्यटसि प्रच्छाय शीतलम् इदं तरुमूलम् आश्रयस्व अहं त्वामेव अनुरूपं क्रीडा सहायं पश्यामि। नेक्स्ट है विघ्नीत मनोरथः बालः किम अचिंतयत। उत्तर विघ्नीत मनोरथः बालः अचिंतयत अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्वकृत्ये निमग्नः भवति। कोऽपि अहम् इव वृथा कालक्षेपं न सहते अतः अहम् अपि स्वोचितं करोमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। आपको इस श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। यो मां पुत्र प्रीतया पोषतया स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि। उत्तर इसका भावार्थ हिंदी में प्रस्तुत श्लोक में कुत्ते में भी कर्तव्य पालन की भावना अभिव्यक्त की गई है। जहां उस कुत्ते को पुत्र के जैसा प्रेम मिला है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहां उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
कुत्ते की इसी भावना से प्रभावित होकर बालक भी विद्या अध्ययन की ओर आकृष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। आपको इस कथा का सारांश हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो इसका उत्तर हम आपको हिंदी भाषा में बताएंगे। कथा सारांश: एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के लिए खेलने के लिए एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चल पड़ा। उसने अपने मित्रों से भी खेलने आने को कहा, परंतु सब पाठ याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे तथा किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। उपवन में जाकर सबसे पहले उसने भौरे से खेलने को कहा, किंतु भौरे ने पराग संचित करने में अपनी व्यस्तता बताई। फिर उसने चीड़े को स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोंसला बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से इनकार कर दिया। किंतु फिर उसने कुत्ते से खेलने को कहा। कुत्ते ने भी स्वामी के घर की रक्षा के कारण अपनी व्यस्तता प्रकट की। इस प्रकार नष्ट मनोरथ वाले उस बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः उसे भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तभी से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया और विद्यालय चला गया। तब से विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर उसने विद्वता, कीर्ति तथा धन प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 4, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको इसके प्रश्न निर्माण करने हैं। फर्स्ट है इसमें स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। स्वादुनी यानी कि कैसे, तो इसका प्रश्न निर्माण बन जाएगा कीदृशानी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। नेक्स्ट है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत। स्वकर्मणि यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अपने काम में, अपने कार्य में। तो इसमें प्रश्न निर्माण बन जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन कस्मिन। चटकः कस्मिन व्यग्रह आसीत, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। मानुषाणाम यहां पर षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन, इसलिए प्रश्न निर्माण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही लगेगा। केशाम, कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क लगाना आप मत भूलें। फोर्थ है सह महतीम वैदुषीम लब्धवान। महतीम यानी कि कैसी, विद्वता। सह कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् पंचमी विभक्ति एक वचन होने के कारण यहां पर इसका प्रश्न निर्माण भी कस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन में ही बनेगा। कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको नमः से प्रयोग करके 5 वाक्य बनाने हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें श्री गुरुवे नमः,
सेकंड है पित्रे नमः। थर्ड है अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार, गुरु के लिए नमस्कार, पिता के लिए नमस्कार। मात्रे नमः, माता के लिए नमस्कार। अध्यापिकायै नमः, अध्यापिका के लिए नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 6, क स्तंभे समस्त पदानि क स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। समस्त पद आपको क स्तंभ में दिया गया है और उसका विग्रह ख स्तंभ में दिया गया है और इसके आंसर्स बिल्कुल सामने सामने लिखे हुए हैं। आप इनको समझते हुए चलें। दृष्टि पथम दृष्टेः पंथः। पुस्तक दासः पुस्तकानां दासः, यानी कि पुस्तकों का दास, पुस्तकों के दास। विद्याया व्यसनी विद्यायाः व्यसनी, यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम, पुष्पों का उद्यान। यहां पर आप फर्स्ट में दृष्टि पंथः शब्द कर सकते हैं। पंथः, तभी इसका आंसर यहां पर पंथः लिखा जाएगा। तो यहां पर आएगा दृष्टि पंथः। इसे आप करेक्ट कर लें। दृष्टि पंथः, इसका आंसर आ जाएगा दृष्टेः पंथः। षष्ठी विभक्ति में ही है, दृष्टेः पंथः। क्वेश्चन नंबर 7 का क अधोलिखितेषु पद युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एक विशेष्य पद दिया हुआ है और एक विशेषण पद दिया हुआ है। आपको विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग ढूंढ कर लिखना है। उत्तर विशेषण और विशेष्य दोनों ही एक ही विभक्ति में होते हैं और इसके आंसर्स भी मैंने सामने सामने ही लिखे हुए हैं। आप इसको देखते हुए चलें। विशेषणम खिन्नः विशेष्यम बालः, फर्स्ट हो जाएगा खिन्नः बालः। सेकंड में पलायमानम विशेषण और श्वानम विशेष्य। थर्ड में प्रीतः विशेषणम बालकः विशेष्यम। फोर्थ में स्वादुनी विशेषणम भक्ष्य कवलानी विशेष्यम। नेक्स्ट है आपका त्वर्माणः विशेषणम और व्यस्याः विशेष्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख कोष्टक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे आपके कोष्टक में दिया हुआ है पाठशाला गमनवेला, तो इसमें आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो फर्स्ट है इसमें बालः क्रीडितुम निर्जगाम, तो सप्तमी विभक्ति वेला यानी रमा की अकॉर्डिंग रूप चल जाएंगे इसके, और रमा की सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है रमायाम। इसी तरीके से आकारांत आपके सभी चलेंगे, जैसे लता है तो लतायाम। अब यहां पर वेला है तो आएगा आपका वेलायाम। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम। यहां पर सेकंड है जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति। यहां पर इदम के सर्वनाम शब्द रूप आपको प्रयोग करने हैं सप्तमी विभक्ति, और उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्मिन होता है। तो यहां पर आंसर आएगा अस्मिन जगति, इस संसार में, इस जगत में, प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति। नेक्स्ट है खगः नीडम करोति शाखा। शाखा यहां पर वही आकारांत है,
तो आपका आंसर शाखायाम। खगः शाखायाम नीडम करोति। नेक्स्ट है अस्मिन किमर्थम पर्यटसी, और कोष्ठक में दिया हुआ है निदाग दिवस, तो सप्तमी विभक्ति यहां पर आ जाएगी निदाग दिवसे। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका हिमालय उच्चतमः। हिमालय उच्च होता है नगेशु, और पर्वतों में, तो इसलिए यहां पर बहुवचन लगाया गया केशु की अकॉर्डिंग, रामेशु की अकॉर्डिंग, इसलिए यहां पर बहुवचन लग जाएगा सप्तमी विभक्ति का नगेशु हिमालयः उच्चतमः। यहाँ पर आपका षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः पाठ्य पुस्तक का अभ्यास समाप्त हो गया। आपको अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखा करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।